अब यहाँ से स्टार्ट, ये समझ में आ गया आपको पूरा? ये पूरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा आपको कि किससे रिएक्शन करके क्या बनता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये जो मैं आपको बता रहा था बार बार स्ट्रक्चर, वो किसने बताया था? वो बताया था फिशर ने। फिशर एक साइंटिस्ट था, तो उसने बताया कि देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। ये किसने बताया था? फिशर ने। ये मैं आपको बार बार कह रहा था, देखो सी को दिखाते नहीं कई बार, सी की जगह पे डॉट है, जहां पे भी क्रॉस आएगा इसका मतलब सी है। ये जो मैं आपको बिंदु दिखा रहा हूँ ये किसके होंगे? सी के। हाँ, अब नहीं कटेगी आवाज। ठीक है, अब सही आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये प्रोजेक्शन किसने दिया था? फिशर ने। फिशर प्रोजेक्शन इसे कहते हैं। अब देखो ये अचानक कट गया, अभी आवाज आ रही है मेरी? अंकित, श्वेता? यस सर, आ रही है। अच्छा, अब देखो ये प्रोजेक्शन किसने दिया था? फिशर ने। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिशर प्रोजेक्शन। इसे क्या बोलेंगे? फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिशर। इसमें देखो तीसरे नंबर का जो कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो मैं हर बार आपको दिखा रहा था तीसरे नंबर का जो कार्बन होगा उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, बाकी सारा राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, अगर आप सोचोगे नहीं मैं कहीं पे भी रख लूंगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे आप इसको रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो देखो जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ये फिशर ने दिया था, इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब तीसरे नंबर का देखो 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको हर बार दिखाया था, देखो तीसरे नंबर का जो कार्बन होगा उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी सारे किधर होंगे? राइट हैंड साइड, और सबसे टॉप में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। देखो तो ये OH और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। ठीक है, आया समझ में? अगर आप थोड़ी होशियारी करोगे तो चलो OH को हम कहीं पे भी लगा दें, ठीक है, आपको क्या हमारी मर्जी है। ठीक, तो आपने क्या किया? इसको चेंज कर दिया। जैसे आप इसे चेंज करोगे ये ग्लूकोज रहेगा ही नहीं, फिर ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। अगर आप इसमें से एक भी चेंज करते हो स्पेशल में, आपको ये तो कहीं पे भी रख लूं मैं इसे, मैं यहाँ रखूं, मैं वहां रखूं, ठीक है, ये मेरी मर्जी। तो ये क्या होगा? ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, फिर ये ग्लूकोज नहीं रहेगा। जैसे ही आप कोई भी एक चेंज कर, अभी तो 20 टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप के ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि आपने ये चेंज कर दिया, दूसरा दूसरा बन गया। थर्ड नंबर का को अगर दूसरी साइड बदलेंगे तो हाँ, तब दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, तब ग्लूकोज रहेगा ही नहीं। किसी भी एक को चेंज कर दो, राइट हैंड में रहना चाहिए। हाँ, जो जहां पे वहीं पे रहना चाहिए। अगर आपने सोचा कि इसको OH को मैं यहाँ से हटाऊंगी और यहाँ लगा दूंगी और यहाँ पे H लगा दूंगी, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? ये तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, फिर तो रहेगा नहीं ग्लूकोज। तभी तो ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है, इसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। अगर आपने एक भी चेंज कर दिया तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, फिर वो ग्लूकोज ही नहीं रहेगा। इसीलिए तो इसके 20 टाइप होते हैं। 20 टाइप कैसे बनेंगे? कि आपने ये बनाया तो ये दूसरा बन जाएगा। जैसे आपको अभी एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर सपोज करो आपने इसको हटाया तो यहाँ OH आ गया, इसे H आ गया, तो इसका नाम होता है गैलेक्टोज।
इसे कहते हैं गैलेक्टोज, तो नाम अलग हो गया। तो ऐसे एक एक चेंज करते जाओगे तो ग्लूकोज रहेगा नहीं, वो फिर कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, फिर दूसरा मोनोसेक्राइड बन जाएगा, फिर दूसरा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि जो ये अरेंजमेंट है इसको कभी भी चेंज मत करना आप। अगर ये अरेंजमेंट चेंज हुआ तो ये वो ग्लूकोज रहेगा नहीं, फिर ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है स्पेस का। क्लियर हुआ? अब देखो ये आता है डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? तो देखो कायरल कार्बन पता है आपको, कायरल कार्बन किसे कहते हैं? ये बताया भी था आपको मैंने। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कहते हैं एक ऐसा कार्बन होता है जो जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। द कायरल कार्बन विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। ठीक है, तो कायरल कार्बन का मतलब द कार्बन विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप। जैसे ये देखो ये वाला कार्बन है, ये कायरल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो एक कायरल कार्बन। तो अब बताओ कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होंगे? एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कॉम्पिटिटिव में आया था ये। तो बताओ ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन होंगे? ओपन स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन होंगे? यानी कि कौन कौन से कार्बन है जिससे चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है? यहां लिख दो नाम, यहां देखो 2 3 4 5। ओके निधि, श्वेता और अंकित भी टिक लगा दो, कौन सा ऑप्शन होगा? यू हैव 4 ऑप्शन। श्वेता ओके, अंकित कितने कायरल हैं? आपको दिख नहीं रही है ये? आइडिया नहीं आ रहा है? एक बार चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसे। देखो क्योंकि दोनों के आंसर गलत हैं। यहाँ देखो CHO, तो C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो कायरल कार्बन होने से रहा, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें ये सेम हो गया। इसके बाद देखो C, इसमें OH, यहाँ H, तो ये अलग ग्रुप है, नीचे वाला अलग ग्रुप हो गया, ये बड़ा ग्रुप है। देखो ये पूरा का पूरा बड़ा ग्रुप है, तो इसमें एक कायरल कार्बन ये हो गया, 1 कायरल कार्बन। इसमें देखो HOH, तो ये भी अलग, ये भी अलग, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला भी अलग, तो इसमें ये भी कायरल कार्बन हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे ये OH, ये H, इसके आगे ऊपर वाला भी अलग, नीचे वाला भी अलग, तो ये तीसरा कायरल कार्बन हो गया। चौथे में देखो यहाँ पे OH, यहाँ H, इसके ऊपर भी अलग है, इसके नीचे वाला भी अलग है, तो ये भी कायरल कार्बन हो गया। तो देयर आर 4 कायरल कार्बन। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2H लग गए, जो 2 सेम ग्रुप लग गए वो कायरल में नहीं काउंट होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने कायरल कार्बन हो गए हैं? 4 कायरल कार्बन आर देयर, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कायरल कार्बन इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। आया समझ में कि नहीं आया? निधि, श्वेता, हाँ। और बताओ और कौन कौन से कायरल, टिक लगाओ जरा दोनों के दोनों। कायरल कार्बन कौन से हैं? ओके, अरे रे तो सारा लगा दिया इसने। ये वाला नहीं होता, पहला वाला नहीं है। फर्स्ट वन इज नॉट अ कायरल कार्बन, ये नहीं है। हाँ, ये वाला कायरल में नहीं आएगा। ओके वेरी गुड, आप तो न्यू टेक्नोलॉजी में आ गए पूरे हैं। ठीक है, देखो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको मैं आपको 3D में भी बताऊंगा आगे, 3D। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगी या नॉर्मल? कौन से कार्बन को गिनना है? जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, जैसे ये है, इसमें चारों डिफरेंट का है, तो 2 सेम हो गए, तो 2 सेम हो गए तो ये तो कायरल कार्बन है ही नहीं। जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कायरल में नहीं आता क्योंकि इसमें 2 सेम आ गए, तो ये वाला कायरल में नहीं काउंट होगा। ठीक है, लास्ट वाला भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाले में C में 2H लग गए। देखो लास्ट वाले में देखो 2H लग गए, तो इसीलिए ये भी काउंट नहीं होगा।
सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। आया समझ में या नहीं आया? सर जो थर्ड और फोर्थ नंबर का ये भी सेम है। हाँ तो ये होगा ना, ये कायरल है, देखो ये और ये डिफरेंट हो गए। अब थर्ड और फोर्थ को आपको दिखाता हूँ एक मिनट का। अब देखो थर्ड वाले में, ये थर्ड वाला कह रहे हो आप, ये है ना थर्ड। अब इसमें देखो ऊपर वाला ग्रुप अलग है और नीचे वाला ग्रुप अलग है कि सेम है? डिफरेंट। डिफरेंट है ना, तो फिर कायरल नहीं हो गया, चारों डिफरेंट यस है। सर। और फोर्थ वाला भी बता देता हूं आपको, चलो फोर्थ वाला कौन सा, ये वाला फोर्थ है। अब इसमें देखो जो ऊपर वाला कार्बन है ये इतने से अटैच है और जो नीचे वाला कार्बन है वो इतने से अटैच है, तो बताओ सेम है डिफरेंट है? सर डिफरेंट। डिफरेंट है। तो इसमें कितने कायरल कार्बन हो गए? 4। 4 कायरल कार्बन। आया समझ में? यस सर। तो कायरल कार्बन का मतलब विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। अब बताओ आपको ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी है, ब्लैक बोर्ड वाली टेक्नोलॉजी अच्छी है? सर ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड वाली अच्छी है, ये बेकार है? ये वाली अच्छी है। ये वाली अच्छी है ना। अभी इसमें देखो आपको 3D में भी बताऊंगा मैं, 3D में आपको दिखेगा ग्लूकोज, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी देखो एकदम से हो जाते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, यहाँ पे टाइम कम लगता है। यस सर। बस ये है कि यहाँ पे पता नहीं चलता कौन पढ़ रहा है कौन लेटा हुआ आराम से है, ऑन करके घूम रहे हो बाहर फर्स्ट क्लास, पता नहीं चल रहा है। सबको लगेगा ये तो पढ़ाई कर रहे हैं बहुत, और पता चला कि ये ऑफ ऑन किया हुआ है और आराम से मार्केट जाके घूम रहे हो, ठीक। बस लेकिन जो पढ़ता है उसके लिए ये टेक्नोलॉजी क्यों बढ़िया है, क्योंकि देखो एक तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही है और दूसरा टाइम लेस है, जो टाइम उसमें और इसमें क्लियरिटी ज्यादा आ जाती है। अब देखो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें क्या होता है, जो लास्ट कायरल कार्बन होता है, कौन सा? लास्ट कायरल कार्बन, अगर उसमें OH ग्रुप किस साइड हुआ? राइट हैंड साइड में, तो उसे कहते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अगर उसमें लास्ट वाले कायरल कार्बन में OH किस साइड हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे एल, एल फॉर लेफ्ट और डी फॉर राइट। तो अगर OH ग्रुप कहाँ हुआ? राइट हैंड साइड में, तो उसे कहते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो तो उसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देख के बता दोगे कौन डी है कौन एल है? यस। ठीक। अब मुझे बताओ, ये बताओ ये डी में आएगा या एल में आएगा? इसके सामने लिख दो डी या एल। ओके। और श्वेता? डी। ओके, इसका आंसर है डी। एल कैसे बताया निधि आपने? आपको OH कहाँ दिख रहा है? देखो ये लास्ट वाला कायरल कार्बन ये है, तो उसमें OH कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में, तो इसीलिए डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। देखो ये सर आप सिंगल वाला नहीं लिखना है OH। नहीं, लास्ट वाला कायरल, क्या कहा मैंने आपको? लास्ट जो कायरल कार्बन है, जो लास्ट कायरल कार्बन होगा उसमें OH कहाँ होना चाहिए? राइट हैंड साइड में, तो वो डी। और अगर लास्ट वाला कायरल कार्बन में OH लेफ्ट में होगा तो एल। अब इसका बताओ, चलो इसमें बताओ सेकंड वाले, डी है या एल है? ओके श्वेता, अच्छा स्टाइल मार रही है निधि ज्यादा है, निधि निधि स्टाइल मार रही ज्यादा, स्टाइल है। पहले एल, ताकि सब बोलेंगे अच्छा एल बोल दी, फिर यहाँ से ऐसे कर दो तो डी, तो डी इज द राइट आंसर। समझ में आया दोनों? यस सर। हाँ, अब ये स्टाइल मारना सीख गई, बताओ। अब यहाँ बताओ इसका सेकंड, ये देखो ये है इसका एग्जांपल जो एक्चुअल में इसने दिया हुआ। देखो वो कहता है जैसे ये कायरल कार्बन है, तो ये कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि इसमें एक अलग ग्रुप लगा हुआ है, एक अलग लगा हुआ है, एक अलग लगा हुआ है, एक अलग, तो ये चारों के चारों अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये कायरल कार्बन। अब इस कायरल कार्बन में देखो
OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में तो उसे कहेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में लगा तो उसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो डी एंड एल का इसे कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपको फिर से पूछ लेता हूं। ये देखो, ये लिखा है उसमें, ये दिया हुआ देखो, ये डी कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए दे दिया? डी कॉन्फ़िगरेशन वो कहता है, चेक करो देखो यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है, अगर ये किस साइड में आ गया, OH ग्रुप आ गया आपके राइट हैंड साइड में लास्ट वाला, तो वो कौन सा आ जाएगा? डी कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये आगे लिखा हुआ डी, कैपिटल डी लिखा हुआ है, तो कैपिटल डी समझ जाओगे, ये डी कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। यहाँ देखो, ये देखो लास्ट वाला, जो ये लास्ट वाला कायरल कार्बन है, इसमें OH किस साइड है? राइट हैंड साइड में, तो उसका नाम के आगे डी लग जाएगा। तो आपको लगेगा डी, पता नहीं क्यों लिख दिया है, डी फॉर। ठीक है, तो डी फॉर क्या है? यहाँ पे डी कॉन्फ़िगरेशन यूज हुआ है किसके लिए? कि जो ये OH ग्रुप है वो किस साइड में है? राइट हैंड साइड में लगा हुआ है। तो अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में लगा है, उसके लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? डी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में लगा है तो एल कॉन्फ़िगरेशन। अब आया समझ में ये? हाँ यस सर। निधि, एल। तो अब देखो, अच्छा निधि का डी। अच्छा, निधि का डी, अच्छा ये निधि का डी है यहाँ एल, और उसके बाद फिर ऐसे स्टाइल मार दो, बताओ। तो ये है आपका, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? डी और नो एल का सर। देखो, आगे नाम के आगे डी लिख देंगे ये, और एल होगा तो आगे लिख देंगे एल। तो आप समझ जाना कि डी और एल, कैपिटल एल और कैपिटल डी की बात कर रहे हैं हम। स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, स्मॉल एल का मतलब होता है लीवोरोटेटरी। इन दोनों के मतलब अलग अलग है, इसके मतलब अलग अलग है। ठीक है, इसको कैपिटल डी, स्मॉल डी को हम प्लस भी कहते हैं और स्मॉल एल को हम माइनस भी कहते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों के दोनों अलग है। ठीक है सर है इसमें स्मॉल डी और स्मॉल एल? हाँ, ये है देखो, ये प्लस दिख रहा है ना आपको, ये प्लस दिख रहा है। यस सर। तो प्लस का मतलब कौन सा डी होगा? सॉरी, स्मॉल डी होगा, तो स्मॉल डी है, तो ये प्लस लिख रहा है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लिखेगा कैपिटल डी स्मॉल डी, आप कहोगे दो दो डी कहां से आ गए? डी फॉर डॉग, अब बोले दो दो डॉग कहां से आ गए? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक तो कैपिटल डी दिखा दिया और एक में क्या दिखा दिया? प्लस। ठीक है, ताकि आप लोग ये ना समझो कि यहाँ पे दो दो डी आ गए, एक ही डी से काम चला लो बस। तो एक डी और एक ही जगह पे प्लस, यानी कौन सा रोटेटरी होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये कौन सा रोटेटरी है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये भी कौन सा हो जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इज देयर। तो ये समझ जाओ, ये ऑप्टिकल एक्टिव है सब, और ऑप्टिकल एक्टिव में कौन सा होगा? डी फॉर्म। तो डी फॉर्म के लिए हम क्या भी लिखते हैं? प्लस साइन, तो ये प्लस साइन लिखा होगा। ठीक है, दोनों के मीनिंग अलग अलग। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? सर स्मॉल एल का मतलब क्या है? स्मॉल एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, यानी कि जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, अगर आप उसे किसी सब्सटेंस में, ये पीपीएल होता है, अगर आप उसे किसी सब्सटेंस में पास आउट कराओगे तो ये उसे किस साइड को रोटेट कर देगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी या माइनस साइन। और अगर कोई पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसे दिखाते हैं प्लस साइन से। तो प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, और लीवो रोटेटरी का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है। ठीक है, यस सर। ये किसमें पढ़ा था हमने? स्टीरियोकेमिस्ट्री में। यस सर। आया ध्यान कुछ? अब देखो, इतना पढ़ने के बाद वो कहता है कि देखो जो आपने अभी तक पढ़ा था ओपन स्ट्रक्चर, ये गलत पढ़ लिया आपने। ठीक है, आपने क्या पढ़ लिया? ये गलत पढ़ लिया। ओपन स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज का होता ही नहीं है, और आपने पूरा ओपन स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ठीक है,
बाद में उनको पता चला कि अरे जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ओपन स्ट्रक्चर, ये क्या था, रॉन्ग था। आया समझ में? जैसे पहले अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, सारे लोग खुश हुए, पता चला वो तो काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर, बाद में पता चला रहे तो गलत ही निकल गया है, तो काम ही नहीं कर रहा है कई जगह पे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये स्ट्रक्चर इसका लगभग गलत हो गया। कैसे पता चला, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे पता चला हमें, कि आप लोगों ने, अगर आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो एक टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए। जब भी आप एल्डिहाइड टेस्ट करोगे और उसमें डालते हो सिप्स रिएजेंट को, तो इसका पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर। ये आज मैंने भी लैब में करवाया था, आपको बताऊंगा उसमें लेबोरेटरी वीडियो भी। तो इसमें पिंक कलर आ जाता है। तो जैसे आप एल्डिहाइड में सिप्स रिएजेंट को डालोगे तो क्या आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। तो पिंक कलर का मतलब उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम ग्लूकोज के साथ भी देखते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। तो जैसे ही ग्लूकोज में उन्होंने क्या डाला, सिप्स रिएजेंट को डाला, तो ये तो पिंक हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि काली दाल थी। तो ये क्या हुआ, ग्लूकोज को जैसे आपने क्या डाला, उसमें सिप्स रिएजेंट डाला, तो पिंक कलर आना चाहिए, लेकिन पिंक कलर आया नहीं, नो पिंक कलर। ठीक, तो पिंक कलर नहीं आया, इसका मतलब इसमें ग्लूकोज है, सॉरी इसमें एल्डिहाइड है ही नहीं, इसका मतलब या तो एल्डिहाइड इसमें फ्री नहीं है। एल्डिहाइड तो होगा लेकिन क्या नहीं है, फ्री नहीं है, नो फ्री। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना? तो याद करना पड़ेगा आपको सिप्स रिएजेंट पर पहला। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक नहीं है तो दूसरे से करके देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करा दी। ग्लूकोज को लिया, अब ग्लूकोज में हमने कहा चलो C डबल बॉन्ड O है, रिएक्शन कर रहा है ये। लेकिन उन्होंने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करा दी, सल्फाइड, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अभी मैंने आपको बोला था ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है। ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास जाएगा, और ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये तो रिएक्शन दे ही नहीं रहा है, नो एडिशन रिएक्शन, ये तो एडिशन कर ही नहीं रहा है। अब उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो काला है, कुछ ना कुछ तो क्या है, गड़बड़ है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करी उन्होंने। तो उन्होंने कहा जरूर ये क्या है, ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, या फ्री नहीं है। ये ग्रुप है लेकिन ये क्या है, फ्री स्टेट में नहीं है, नॉट फ्री स्टेट। समझ में आया? दूसरा एक्सपेरिमेंट करके। सर दूसरा वाला बता दो फिर से। चलो दूसरा वाला फिर से बता देते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया उन्होंने और उसको किसमें मिक्स कर दिया, ग्लूकोज में। तो मैंने कहा था जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा तो क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। डबल बॉन्ड में कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अब बताओ इन दोनों में से किसके पास माइनस चार्ज लगेगा, टिक करके बताओ जरा। ये जो माइनस वाला है वो इन दोनों में से किसके पास जाएगा, कार्बन या ऑक्सीजन के पास? ओके, और ओके, 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 ये तो गलत कर दिया दोनों ने। ठीक है, दोनों ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। देखो कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस। नहीं, प्लस। देखो कार्बन ऑक्सीजन में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, ऑक्सीजन जीतेगा ना। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो लड़ाई होगी तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, कार्बन के पास तो जाएंगे नहीं। यस सर, यस तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होगा, कार्बन के पास प्लस होगा, तो आपने क्या कर दिया, ये अपोजिट कर दिया, है ना। फिर से करते हैं, देखो फिर क्या, डबल बॉन्ड H प्लस NaHSO3। अब बताओ कौन किसके पास जाएगा, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, कौन किसके पास जाएगा?
हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, तो प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। अब उनको लग गया तो दाल ही काली है, पहले लग रहा था थोड़ा दाल में काला है, फिर बाद में क्या पता चला कि काली दाल पूरी है। दाल ही काली है। हाँ, ये दाल ही काली है। ठीक है, तो यहां से उन्हें प्रूफ हो गया कि इसके पास क्या है, CHO ग्रुप तो है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं है, नॉट इन फ्री स्टेट। तब इसका कौन सा स्ट्रक्चर आया, साइक्लिक स्ट्रक्चर आया। एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया इन्होंने, थोड़ा टाइम तो है ना आपके पास, यस सर। है ना, अब तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आप रिवीजन करो, आप पूरा याद भी तो करना ही है हम लोगों ने। तो इसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक और एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने फिर से ग्लूकोज बना दिया और इसको रिएक्शन करा दी किसके साथ, पेंटा एसीटेट के साथ। ये पेंटा एसीटेट को लिया और इसमें ये मिला दिया CH2OH, ये बन गया पेंटा एसीटेट। अब पेंटा एसीटेट को फिर उन्होंने क्या किया, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ, जो पहले उन्होंने किया था रिएक्शन, फिर उसने कहा चलो अब एक काम करते हैं, पेंटा एसीटेट के साथ मिला के देखते हैं। तो फिर क्या हुआ, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, जबकि हमने पहले रिएक्शन करी थी। लेकिन जब उन्होंने पेंटा एसीटेट बना दिया ऐसे, ये पेंटा एसीटेट बन गया। अब हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ मैंने रिएक्शन कराई तो भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो उनका ये कंफर्म हो गया कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज कौन से स्ट्रक्चर में नहीं है, ओपन स्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि किस स्टेट में आ गया, ये साइकिल के स्टेट में आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो ये प्रूफ है जो ये बताते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक स्टेट में होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, ओपन में नहीं होना चाहिए। तो याद रहेगा ये। यस सर। यस सर। ठीक है, आप देखो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ग्लूकोज के दो फॉर्म बनाए। एक को कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, एक है इसका अल्फा ग्लूकोज, और दूसरे को कहते हैं बीटा ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा में क्या है, देखो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको याद कर लेना कि जो अल्फा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 491। अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया 419। अभी इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा किसमें, 3D फॉर्म में, ताकि आपको दिखेगा भी आगे कैसे कैसे हो रही है रिएक्शन। ठीक है, 3D में आ जाएगा क्योंकि जमाना क्या हो गया, बदल गया। ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है अल्फा का, क्रिस्टलाइन जो कंसंट्रेटेड ग्लूकोज है उसको 303 केल्विन पे हीटिंग करोगे या क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो अल्फा फॉर्म ऑब्टेन्ड हो जाएगी। और अगर आपने क्या किया, हॉट एंड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और उसे क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, तो उससे क्या बनेगा, बीटा फॉर्म बनेगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। तो कई बार इसमें क्वेश्चन जो आपके सैंपल है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, तो किससे बनेगा, अल्फा बनता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को हीटिंग करेंगे 303 केल्विन टेम्परेचर पे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो। और बीटा फॉर्म को किससे कितना करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन पे। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको कि बीटा फॉर्म कब ऑब्टेन्ड होगी, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को एट 371 केल्विन पे, तो बीटा फॉर्म होगी। और अल्फा फॉर्म कब होगा, जब आएगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर का। यस सर। अल्फा बीटा फॉर्म देखो, अब अल्फा और बीटा किसे कहते हैं, इसको आ जाते हैं हम अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने क्या किया कि फर्स्ट को 5 से मिला दिया, ये देखो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, तो फ्री है ही नहीं, तो ये क्या किया, जो ये फॉर्म था इसमें देखो पहला पोजीशन और 5 वाले को मिक्स कर दिया, पहले कार्बन को और 5 को मिक्स कर दिया। यहाँ पे OH था, इसका हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ से इस OH के पास ले गया, देखो OH बन गया।
ठीक है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। अब पहले को और 5 को मिला दिया और बीच में क्या लगा दिया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में लगा दिया। ठीक है, अब अगर OH, अच्छा बस अब खत्म ही कर रहा हूं, हो गया, बस लास्ट ही रह गया ये। ठीक है, इसको बाकी हम कल करते हैं। तो अब इसमें OH अगर कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, तो इसे कहते हैं अल्फा, और OH है अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे कहते हैं बीटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, बस इसको ध्यान रखना, बस अल्फा बीटा का। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और जो मैंने लेक्चर दिया उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहीं पे ऑफ करता हूँ मैं, बाय बाय।